ये चुनाव सम्माननीय श्रवण जी और मंचस्थ नेतागण अकेले नहीं लड़ रहे हैं। पूरी विधानसभा में थेतलिया और रोसावा ने इस बात को साबित कर दिया है कि ये चुनाव आपकी पूरी ग्राम पंचायत अपने आप को श्रवण चौधरी बना के चुनाव लड़ रही है। सम्माननीय श्रवण जी पिछले 2 दिन से लगातार अपनी भावनाएं जनता के बीच में जहां जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि आपके श्रवण को कुछ लोगों ने राजनीतिक रूप से घेरने का काम किया है। सम्माननीय हाकम अली जी, सम्माननीय नंद किशोर जी और सम्माननीय मधुसूदन जी ने। पर मैं तो यहाँ आके अपने आप को बड़ा प्राउडली फील कर रहा हूँ कि जिस श्रवण जी के ऊपर नाथ जी का आशीर्वाद हो, इतनी माताएं बहनों का आशीर्वाद हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद और नौजवानों का विश्वास हो, वो श्रवण जी कभी घिर नहीं सकते ऐसे लोगों से। और ये आपके गांव के लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी। श्रवण चौधरी जी का रोसावा की धरा पे पैदा होना ही अपने आप में बड़ी सौभाग्य की बात है। यहां से विधायक श्रवण जी चुन के जाते हैं तो रोसावा के लिए वो गर्व 4 गुना बढ़ जाता है कि राजस्थान की विधानसभा में एक 1500-2000 की आबादी के गांव से एक निकला हुआ सामान्य परिवार का लड़का राजस्थान के 200 विधायकों में एक विधायक के रूप में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। मैं राजनीतिक बातें तो हम सब जगह करते आ रहे हैं। मेरा गांव अलपसर है, बहुत सारे नौजवान साथी जानते हैं, बुजुर्ग सारे लोग जानते हैं। मेरे गांव से 2 एमएलए बने। श्रद्धेय कॉमरेड तिलोक सिंह जी मेरे गांव से विधायक रहे हैं फतेहपुर के, और अभी रतनगढ़ के वर्तमान विधायक अभिनेश जी महर्षि, दोनों अलग अलग राजनीतिक दलों के एमएलए रहे। और आज भी अलपसर गांव का कहीं नाम लिया जाता है तो 100 में से 90% लोग ये कहते हैं कि कॉमरेड जी वाला गांव है क्या। तो हमें बड़ा गर्व फील होता है। राजनीतिक रूप से मैं, मेरा परिवार और कॉमरेड जी का परिवार राजनीतिक रूप से हम एक दूसरे के खिलाफ हैं। गांव में पंचायत चुनाव से लेकर जो छोटे चुनाव होते हैं हम एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, और आजादी से लेकर अब तक 1-2 चुनाव को छोड़ दें तो हमने सारे चुनाव लड़े। बहुत सारे चुनाव हम जीते हैं, कुछ चुनाव हम हारे। पंचायत निकाय से बाहर निकल के जब चुनाव की विधायकी और सांसदी की बारी आती है, मैं ऑन मीडिया इस बात को कह रहा हूं कि जब कॉमरेड तिलोक सिंह जी और हमारे परिवार में आजादी से लेकर अब तक हर चुनाव जिन परिवारों ने आमने सामने लड़े, मेरा भी वही राजनीतिक खून है। मेरे दादा 25 साल सरपंच रहे। हमारे सरपंच जगदीश जी चोटिया यहां बैठे हैं, हिरना ग्राम पंचायत के। पर जब कॉमरेड तिलोक सिंह जी ने चुनाव लड़ा तो 528 अलपसर के मत पड़े थे। 528 के 528 मत कॉमरेड तिलोक सिंह को हमने देने का काम किया। वो इसलिए देने का काम किया कि हमारी छोटी लड़ाइयां हम आपस में लड़ते रहेंगे, निपटाते रहेंगे, परिवार का मामला है। एक बड़े परिवार में हमारे अंदर छोटे छोटे मतभेद हो सकते हैं, पर जब लड़ाई बड़ी हो, लड़ाई हमारे वजूद की हो, प्रतिष्ठा हमारी गांव से जुड़ी हुई हो, तो पूरा गांव छोटी छोटी बातों से परे हटके पूरे गांव ने चुनाव लड़ा। 528 के 528 वोट कॉमरेड तिलोक सिंह को अलपसर ने देने का काम किया। मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था पिछले, मैं तो अभी 23 तारीख को मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। रतनगढ़ से जब हमारे विधायक अभिनेश जी महर्षि चुन के आए, मैं उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नेता हुआ करता था। हमने गांव में बैठ के तय किया इस बात को कि आज हमें बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारे गांव का विधायक राजस्थान की 200 विधानसभाओं में कोई एक हमारे गांव का प्रतिनिधित्व 200 में एक कर रहा है। क्यों ना राजनीतिक बातें अपनी जगह हैं, हम अभिनेश जी का बुला के सम्मान करें। कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, माकपा, बीजेपी, सारी विचारधाराओं के लोग थे। सबने एक स्वर में कहा कि हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। विधायक वो रतनगढ़ से जरूर चुन के गए, पर उनकी पहचान ही है कि वो अलपसर के रहने वाले। पूरा गांव का जच्चा बच्चा अभिनेश महर्षि के स्वागत के लिए हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर एक चनाना जोड़ा रहता है। यही वक्त था, और इससे 4 गुनी तादाद में गांव गाजे और बाजे के साथ लेके आया अभिनेश जी महर्षि को। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास ये मौका है। 2018 में बहुत क्लोजेस्ट मुकाबला था और बहुत कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई थी।
उसकी ब्याज सहित भरपाई करने की अब हमारी बारी है। और आप सारे लोग जैसे जितेंद्र जी कह रहे थे कि एक एक व्यक्ति अपने आप को श्रवण जी मान के आपकी ग्राम पंचायत के भी 4200-4300 के आसपास शायद आपके वोट होंगे और अपने आप को आप श्रवण जी मान के आने वाले 10 दिन काम करेंगे, तो मैं बड़ा विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूं कि आपका जीत का मार्जिन 10,000 से ज्यादा का होगा। 800 की भरपाई भी आप कर लेंगे और एक इतिहास बनाएंगे। 25 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का सूखा था, लोग कहेंगे कि रोसावा वाले श्रवण चौधरी ने कांग्रेस के हाकम अली को धूल चटाई, रोसावा का नाम राजस्थान की विधानसभा में गूंजेगा। ये लड़ाई आपकी है, राजनीतिक रूप से आपको लड़नी है। कुछ ताला और चाबी लिए हुए लोग भी आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको तो नहीं कर सकते वो, क्योंकि आपका गांव तो बहुत मजबूत और लामबंद गांव है, पर कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारी में जाके वो कंफ्यूज करेंगे। चाबी ताले वाले लोगों से भी आपके जो नजदीकी लोग हैं, जिनसे आपके व्यापारिक और सामाजिक रिश्ते हैं, हमारी बहन बेटियां बैठी हैं, कोई आपके साथ पड़ी हैं, किसी का पीहर है, किसी का ससुराल है, आप उन सब लोगों को सावधान करें जो सी और डी कैटेगरी के लोग हैं। सी और डी का मतलब चाबी ताले और सिलेंडर वाले लोग, उनके ऊपर वोट ना डाल के कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार श्रवण जी के पक्ष में मतदान करें। ये बात आपको उन लोगों को कहनी है जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं।